बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 एंड 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 4 डिस्कस कर लिया है। नाउ हम 5 और 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम HCF फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, इसमें आपको 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। t² माइनस 3t माइनस 4 फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड है t² प्लस 5t प्लस 4, थर्ड एक्सप्रेशन t² माइनस 1। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। t² माइनस 3t माइनस 4, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। उसके लिए मेथड यूज़ हम करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर बिटवीन में 2 वैल्यूज़ ले लेंगे। जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो वाली आपने लेनी है। सो फर्स्ट वैल्यू ऐसे राइट कर लें t², लास्ट वैल्यू है -4, आपने राइट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखें आपके पास क्या आता है। t² को मल्टीप्लाई करें -4 के साथ, वैल्यू आ जाएगी -4t²। अब बिटवीन में हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4t² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बिटवीन वाली वैल्यू जो कि 3t है वो आए। सो अब देखें 4 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 टाइम 4, लेकिन 2 में 2 ऐड करके 3 नहीं आ रहा, ठीक है। फिर देखें 4 किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में। 4 1 टाइम 4 और 4 में से 1 माइनस किया 3 आ जाता है, ठीक है। 4t और साथ में t 1t या t ले लें, मल्टीप्लाई करें 4t² आ जाएगा, ठीक है। और माइनस करें तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4t में से 1t माइनस करें 3t आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू लेनी है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं t और 4, यहाँ पे t, ठीक है। अब आपने साइन लगाने हैं ग्रेटर वैल्यू के साथ, वो वाला साइन जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है जो कि माइनस है, आप यहाँ पे लगा दें। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि आप 4t में से t माइनस करेंगे, देन आपके पास -3t आएगा, ठीक है। इसलिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होगी, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट 2 वैल्यू में से t कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा t प्लस 1। यहाँ से देखें -4 कॉमन, बाहर माइनस लिया, अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज, रिमेनिंग यहाँ से t प्लस यहाँ से 1, ठीक है। अब t प्लस 1 दोनों में है, आप अगेन इसको कॉमन ले लें, t प्लस 1 इंटू रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 4। सो ये फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई है t² माइनस 3t माइनस 4 की, ठीक है। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन ले लेते हैं जो कि ये है हमारे पास t² प्लस 5t प्लस 4, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। उसके लिए देखें, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये भी वही वैल्यू है, ठीक है। कि आपके पास क्या आ रहा है, 4t² आ रहा है, लेकिन बिटवीन में अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 5t है, ठीक है। मीन आपने 5t बनाना है, तो 4 में 1 ऐड करें तो 5t हो जाएगा। मीन आप दोनों वैल्यू पॉजिटिव अब ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे t², लास्ट वाली वैल्यू जो इस क्वेश्चन में थी +4 राइट किया। यहाँ पे आप राइट करोगे 4t और यहाँ पे t, प्लस और प्लस। क्यों प्लस? बिटवीन वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस है, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस लगा। 4t में t ऐड करेंगे देन वो 5t होगा, इसलिए हमने ये वाली फैक्टराइजेशन ले ली, ठीक है, पेयर ले लिए। अब t² और t में कॉमन क्या आएगा, t, रिमेनिंग आ जाएगा t प्लस 1, यहाँ से +4 कॉमन, रिमेनिंग आ जाएगा t प्लस 1, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन में t प्लस 1 सेम है, कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा t प्लस 4। ये फैक्टराइजेशन होगी, किसकी फैक्टराइजेशन हुई है, t² प्लस 5t प्लस 4 की, ठीक है। अब लास्ट एक्सप्रेशन देखें t² माइनस 1, उसको ले लेते हैं t² माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं t² माइनस 1², ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप इसको ओपन कर लेंगे। इस फॉर्म में वैल्यू इस तरह से ओपन होगी, t प्लस 1 आ जाएगा, t प्लस 1 और t माइनस 1 आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन होगी t² माइनस 1 की। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन हो गई है, हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारे पास t² माइनस 3t माइनस 4 इक्वल, इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या वैल्यू हमारे पास आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारे पास t प्लस 1 इंटू टी माइनस 4। यहाँ पे राइट कर लेते हैं t प्लस 1 इंटू टी माइनस
4। सेकेंड एक्सप्रेशन राइट कर लें, वो था आपके पास टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t, ठीक है, और प्लस 4। इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास वैल्यू आई थी t+1 और t+4। तो t+1 राइट करें इंटू t+4। थर्ड एक्सप्रेशन ये था, इसको राइट कर लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 1। इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई t+1 इंटू t-1। अब हमने ACF लेना है, सो यहाँ पे आप राइट कर लें HCF। अब देखें कौन सा कॉमन फैक्टर है, तीनों में आपने चेक करना है। अब 3 एक्सप्रेशन है, तीनों में देखेंगे कि हम कौन सा कॉमन फैक्टर आ सकता है। t+1 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 तीनों में है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। सो आपके पास ये तीनों वैल्यू डिफरेंट है, ये नहीं आ सकती, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इस क्वेश्चन का आपके पास आ जाएगा t+1, ठीक है। यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, वैल्यू हमें दी गई हैं, 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, देन HCF फाइंड करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को राइट किया, फैक्टराइजेशन की मेथड हमने यूज़ किया कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखा, 4t² आ रहा था माइनस, बिटवीन दो ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसको मल्टीप्लाई करें तो -4t² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू आए। तो 4t और t ऐसे फैक्टर थे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4t² आ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 भी आ रहा था, ठीक है। 4t में से t माइनस करें -3 आ जाएगा, 3t आ जाएगा। फर्स्ट दोनों वैल्यू में से कॉमन लिया, रिमेनिंग आ गया t+1, सेकंड में से -4 कॉमन लिया, रिमेनिंग आ गया t+1। सो ये फैक्टराइजेशन आपके पास आ गई यहाँ से t+1 इंटू t-4 फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन राइट किया, उस पर भी वही मेथड हमने यूज़ किया फैक्टराइजेशन का, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को राइट करके मल्टीप्लाई करके देखा, 4t और t ऐसे फैक्टर थे जिसको मल्टीप्लाई किया तो 4t² आ रहा था, ऐड किया तो 5t आ रहा था, जो कि बिटवीन वाली वैल्यू थी, ठीक है। इसमें से कॉमन लिया, इसकी फैक्टराइजेशन की, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई इसकी t+1 इंटू t+4। थर्ड एक्सप्रेशन था t² -1, इसको हमने फार्मूले की फॉर्म में राइट कर लिया, t² -1²। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते थे, a² - b² इक्वल होता है a+b इंटू a - b। सो हमने t+1 इंटू t-1 राइट कर लिया, ठीक है। फिर आपने तीनों एक्सप्रेशन को राइट किया, तीनों के जो फैक्टर आपके पास आए थे तीनों को राइट किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर आए हैं उनको राइट कर लिया। अब देखा हमने ACF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चेक किया कौन सा कॉमन फैक्टर है, t+1 यहाँ से कॉमन, तीनों में t+1 कॉमन था, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया t+1। पार्ट नंबर 6 या लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x² + 15x + 56 फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड x² + 5x - 24 थर्ड एक्सप्रेशन x² + 8। हमने तीनों की फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को राइट करेंगे जो कि है x² + 15x + 56, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है x², लास्ट है 56, मल्टीप्लाई करके देखें वैल्यू आ जाएगी 56x²। बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 15x आए। तो 56x जो है वो 56 7 और 8 के टेबल में आता है, 7 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें 56 आ जाएगा, 7 में 8 ऐड करें तो आपके पास 15 भी आ जाएगा, ठीक है। इट्स मीन आपने बिटवीन में 7 और 8 लेना है, साथ में आप x लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ वेरिएबल x है, ठीक है। साइन आप यूज़ करेंगे ग्रेटर वैल्यू के साथ, वो वाला जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। सो अब हम इस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, x² + 7x + 8x + 56, ठीक है। हमने इस तरह से इनको राइट कर लिया। फर्स्ट दोनों वैल्यू में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ जाएगा x + 7 प्लस इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x + 7। 56 को 8 पे डिवाइड करें 7 आता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 7 कॉमन है, रिमेनिंग आ जाएगा x + 8। ये फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब हम चलेंगे सेकंड एक्सप्रेशन पे जो कि x² + 5x - 24। हम इसको राइट कर लेते हैं, x² + 5x - 24। इस पे भी यही वाला मेथड हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखें क्या वैल्यू आ रही है। x² को -24 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ रही है 24x² माइनस में। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आए। तो देखें कौन सी ऐसी वैल्यू जिसमें 24 आ रहा है, 12 में आ रहा है, 12 2 टाइम 24, लेकिन 12 में से 2 माइनस करके 5x नहीं आ रहा। उसके बाद देखें 24 किस टेबल में आता है, उसके बाद आप देखेंगे तो 8 के टेबल में भी आ रहा है, मीन 3 के टेबल में। 3 को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 8 ऊपर ले लें, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 24,
8 में से 3 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इट्स मीन हम ये पेयर ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि माइनस और नेगेटिव हम किस तरह से लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस तरह से लेंगे। 8 के साथ हम पॉजिटिव साइन लेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन लेना है जो कि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। ये पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, और ये भी नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो ये पेयर हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू ले ली है। अब देखें कि ये ग्रेटर थी, इसके साथ पॉजिटिव लगाया क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। अब 8 में से 3 माइनस कर दें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 3, क्योंकि 24 को 8 पे डिवाइड करें 3 आ रहा है। अब x माइनस 3 दोनों में है, अगेन कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा x प्लस 8। सो ये फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 की। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू हमारे पास रह गई है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, उसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x हम राइट करें। इसकी फैक्टराइजेशन में देखें 2 वैल्यूज़ हैं, x कॉमन दोनों में आ सकता है, आप x कॉमन ले ले, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 8। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब हमने तीनों एक्सप्रेशन को राइट कर लेना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी x प्लस 7 और x प्लस 8। x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8 हम राइट कर लेंगे। सेकेंड एक्सप्रेशन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी, हम राइट कर लेते हैं, जो कि है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन राइट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, फैक्टराइजेशन की तो वैल्यू आई थी x इंटू एक्स प्लस 8। अब हमने HCF लेना है, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे HCF। अब देखें इन तीनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगी वो आप लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस 8 और इसमें भी आपके पास है x प्लस 8, तो ये तीनों में कॉमन है, आप यहाँ पे राइट कर देंगे HCF में x प्लस 8। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।